डीएनए को कंपेयर करना, भाई आपका राजनीतिक विरोध है ना केसीआर जी से। यही दिक्कत है कांग्रेस में। ये लोग सत्ता में आते बाद में हैं और तुरंत अहंकार में आ जाते हैं। मैं तो चाहूँगा कि बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जवाब दें इसका। भाई क्यों नहीं 19 साल में इनको याद आया? मुझे बताइए ना, 2017 से 2022 तक अपने आर्काइव्स निकाल लीजिए। एनडीए सरकार का हिस्सा थे ना, केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही थी। 2017 से 2022 तक मुझे एक मेरे मुख्यमंत्री का बयान निकाल के दिखा दीजिए जहां पे उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हो। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बिहार के डीएनए को तेलंगाना के डीएनए से कमतर बताया। हमारे साथ है चिराग पासवान जी। सर, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के, पहले तो उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? भाई ये पूर्णतः गलत है। इस तरीके से डीएनए को कंपेयर करना, भाई आपका राजनीतिक विरोध है ना केसीआर जी से। कहाँ आप उनके डीएनए पर चले गए और उनके डीएनए को बिहार के डीएनए से जोड़ के आप बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। यही दिक्कत है कांग्रेस में। ये लोग सत्ता में आते बाद में हैं और तुरंत अहंकार में आ जाते हैं। मैं तो चाहूँगा कि बिहार के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जवाब दें इसका। मैं चाहूँगा कि बिहार के तमाम कांग्रेस के नेता जवाब दें इस बात का कि क्या वो इन मुख्यमंत्री की बात से सहमत हैं। क्या वो मानते हैं कि तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से को क्या मतलब है भाई कंपैरिजन करने का। और यही बांटने की राजनीति है जिसका जिक्र विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने इसी बांटने की राजनीति का जिक्र किया था कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो बांटने की राजनीति करते हैं। कभी आप जातियों में बांटिएगा तो कभी आप क्षेत्रों में बांटिएगा। बिहार और तेलंगाना को अगर इस तरीके से बांटने की सोच के साथ रखा जाएगा तो ये देश जो भारतीय होने पर हम लोग गर्व करते हैं, या तो कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि देश एकजुटता में बंधा रहे। और ये तमाम तरीके के इस तरीके के बयान देशवासियों की, भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। और ऐसे में बिहार कांग्रेस को ज़रूर जवाब देना चाहिए कि क्या वो अपने नए मुख्यमंत्री के इस बयान से क्या वो सहमत हैं। एक सवाल है सर कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मांग करें कि विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है, उसके बिना अब तक बिहार का विकास अधूरा रह गया। भाई क्यों नहीं 19 साल में इनको याद आया? मुझे बताइए ना, 2017 से 2022 तक अपने आर्काइव्स निकाल लीजिए। एनडीए सरकार का हिस्सा थे ना, केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही थी। 2017 से 2022 तक मुझे एक मेरे मुख्यमंत्री का बयान निकाल के दिखा दीजिए जहां पे उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हो। तो जब आप ऐसी स्थिति में होंगे उस वक्त आप इस विषय को उठाएंगे नहीं। और अब राजनीतिक लाभ के लिए, और अगर 19 साल के मुख्यमंत्री को अभी भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जरूरत पड़ती है तो ये इनकी नीतियों की विफलता को दर्शाता है। फिर में एक सवाल ये है सर कि 17 और 18 तारीख को विपक्ष की बैठक होनी है दिल्ली में। नीतीश कुमार समेत सब लोग मौजूद रहेंगे। क्या लगता है कि जो गठबंधन जिस उम्मीद से लोग बनाए थे वो सही? भानुमति का कुनबा है, बनते बनते ही धराशायी होने लगता है। नीतीश जी अभी कुछ दिन पहले तक नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ममता जी आती हैं कि नहीं आती हैं। हकीकत ये है कि इन लोगों की बैठक करने से कुछ होगा नहीं। 2024 के लिए भी देश की जनता ने अपना मन बना लिया। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह चिराग पासवान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी का जो बयान है उस पर बिहार कांग्रेस को स्पष्टीकरण देनी चाहिए कि क्या वो तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके बयान से संतुष्ट है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे पहले जब इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने मांग क्यों नहीं की। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के मैं धीरज सिंह।